तो हम लोग रोज़गार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत रांची से किए हैं, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क ब्यूटिशियन ट्रेनिंग का कोर्स चला रहे हैं, सिलाई भी सिखाएंगे। और ये हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरे झारखंड में इसको लागू हम लोग करेंगे। ये आम बजट जो है, इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा मगर देश के अंदर सारी चीज़ें बेच दूंगा, ये बजट वही था। झारखंड में चुनाव है नहीं। आज जो कल की जो बजट पेश हुई थी, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो बात की गई है, तो 3 स्टेट में बात की गई है, तमिलनाडु, असम और बंगाल। लाजमी है, इन सब जगह में चुनाव है। किसान के लिए देखिए, एक तरफ तो आप कृषि सेस लगा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, उससे 4 रुपया प्रति लीटर डीजल और 2.5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल। तो कहीं ना कहीं खेती का जो खर्चा है वो 1.5 गुना बढ़ेगा साल में किसान का। ऐसे ही किसान का कमर टूटा हुआ है। कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए, कंपनसेशन पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में, एग्रीकल्चर पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही मेन होनी चाहिए यहाँ पे। एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव लाना चाहिए। एक विजन के तहत में काम करना चाहिए ताकि युवाओं को रोज़गार आगे मिलता रहे। नमस्कार, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड स्टेट के ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सर आदित्य विक्रम जायसवाल जी। आइए करते हैं इनसे कुछ बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप बताइए कि AIPC झारखंड में क्या काम करी, किस तरह से काम करती, पहले हमें आप ये बताएं। देखिए, 3 साल पहले माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी और राहुल गांधी जी ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन किया था। ये सोच के साथ किया था कि प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म में लाकर देश के विकास में और अपने अपने राज्य के विकास में, क्योंकि प्रोफेशनल्स बिज़ी होते हैं, चाहे वो CA हो, एडवोकेट हो, IT प्रोफेशनल्स हो या कोई भी प्रोफेशनल्स, सब अपने अपनी व्यस्तता में रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि देश के निर्माण में कैसे हाथ बटाएं। तो इसके लिए प्रोफेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ था। एक ब्रिज है ये बिटवीन द प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट, कि आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं या कोई रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। यही उद्देश्य के साथ में प्रोफेशनल कांग्रेस बना था। और सर, रांची में आप AIPC के तहत कैसे, आप रांची में क्या आप चेंज लाना चाहते हैं यूथ में खासकर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं रांची के यूथ आइकन है, हर कोई आपसे वाकिफ़ है, हर कोई इस नाम को पहचानता है, आदित्य विक्रम जायसवाल कौन है, हर कोई भली भांति परिचित है आपके नाम से। आप क्या देखते हैं यूथ में रांची की कि क्या चेंजेस ज़रूरी हैं फिलहाल अभी? देखिए, मैं एक क्रांतिकारी परिवार से आता हूँ। हमारे पूर्वज को अंग्रेज़ों ने जहर दे के मारा था, तो मैं उस परिवार से आता हूँ। जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से झारखंड बना था, आज 20 साल हो गए, झारखंड पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, IT की बात करें या कोई भी फील्ड में, उस विज़न के साथ में कोई भी सरकार जो आई है, उस विज़न के साथ में काम नहीं कर पाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, युवा यहाँ से पलायन करेंगे। एजुकेशन सिस्टम जैसा रहना चाहिए था, उस तरीके से एजुकेशन सिस्टम नहीं बन पाया है अभी झारखंड में। IIT होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, बगल में छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, उत्तराखंड टूरिज़्म में डेवलप हो गया है। झारखंड भी एक टूरिज़्म कॉरिडोर बन सकता है। इतना नेचुरल अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है यहाँ पे, लोग यहाँ से घूमने जाते हैं हिमाचल, झारखंड उससे कम नहीं है। तो एक विज़न रहना चाहिए, कोई भी सरकार आए। आज JMM की सरकार है, कांग्रेस उसमें है, पुणे में भाजपा सरकार थी, लेकिन फोरसाइट एक नहीं रख के, इसलिए युवाओं का भी हाल आज जो है जैसा होना चाहिए था नहीं हो पाया। पर कैपिटा इनकम की भी बात करें, मुझे याद है कि झारखंड का निर्माण जब हुआ था तो पर कैपिटा इनकम स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया जाता था। आज की स्थिति देख लीजिए क्या है। इसका जिम्मेदार कौन है? इकनॉमी झारखंड का डिलैबिटेटेड कंडीशन में है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म्स लानी है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स लानी होगी।
और कंपनसेशन पॉलिसी में भी रिफॉर्म लानी होगी। यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग का सेंटिमेंट ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। तो क्यों ना ऐसा एक मॉडल लाएं जिसमें जो अपने यहाँ के जो मूलवासी हैं या आदिवासी भाई हैं उनको पूर्ण रूप से आजीवन कुछ ना कुछ एज अ शेयर होल्डिंग कंपनी में आए। अगर वो ज़मीन नहीं देना चाहेंगे, अपना अगर बेचना नहीं चाहेंगे, तो इस तरीके का रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है यहाँ पे, तभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है। जी जी। और सर आप हमें ये बताइए कि रांची में आप क्या चेंज यूथ में जो ज़रूरी है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं रांची में एक यूथ का एक बड़ा तबका है जो नशे की ओर जा चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज अ यूथ आइकन रांची के, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी क्रांति जो है ना, इतिहास गवाह है, युवा ही लाए हैं। एक क्रांतिकारी सोच के साथ में, डेवलपमेंट की सोच के साथ में, ना कि केवल ड्राइंग रूम में बैठ के या पीठ पीछे हल्ला करने से नहीं होगा कि सरकार ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। 1920 में पहली क्रांति युवाओं ने ही लाया था, स्टूडेंट्स ने ही लाया था लाहौर में। तभी वहाँ से न्यू रखा गया था, तभी वो मूवमेंट पकड़ा था, फ्रीडम मूवमेंट का। उसी तरीके का क्रांति लाने की आवश्यकता यहाँ भी है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने क्रांति की बात की, आपने हमें बताया कि आपके जो फैमिली, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया इंडिया की रिवॉल्यूशन में, आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, आप प्लीज़ हमसे वो शेयर करिए, अगर आपको जो भी आपको याद है अभी भी, वो हमसे आप प्लीज़ शेयर करें। हमारे चैनल के थ्रू आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि वो पल क्या था। 1932 में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो फादर थे वो एमएलए हुआ करते थे। उस टाइम ब्रिटिश सीनेट की मेंबर बोला जाता था, लेकिन वो चुन के आते थे, लोग चुनते थे उनको। अंग्रेज़ों ने, क्योंकि गांधी जी के साथ में, विजय लक्ष्मी पंडित जी के साथ में, नेहरू जी के साथ में आज़ादी का मूवमेंट चला रहे थे, तो क्लास 1 प्रिजनर भी थे वो। उनको अंग्रेज़ों ने धोखा से जहर दे के रांची जेल में पॉइज़न किया था, लेकिन उनका देहांत बरेली जेल में हुआ था। तो आज़ादी की लड़ाई वहीं से शुरुआत हो रही है। 1940 में महात्मा गांधी का आगमन जब रांची में हुआ था, तो हमारे परदादा राय साहब लक्ष्मी नारायण और राम नारायण, और इस जगह में जहाँ बैठे हैं इसको बापू कुटीर बोला जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी का चरण यहाँ पे पड़ा था। और 8 से 10 घंटा विश्राम करने के बाद एक फोर्ड कार है, उसमें हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर उनको चला के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए लेकर गए थे। और रामगढ़ अधिवेशन जो था बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन था। वहीं से नींव रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, जो कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1947 में देश आज़ाद हुआ था। और उसके बाद 1947 में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर एमएलए हुए। 1971 में हमारे ग्रैंडफादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पद्म विभूषण भी उनको मिला हुआ था, वाइस चांसलर भी रहे हैं। रांची से हमारे ग्रैंडफादर शिवनारायण जायसवाल जी 1962 से 76 तक में रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पहले चेयरमैन थे, जो आज मेयर के नाम से बोला जाता है। तो डेवलपमेंट शुरू से हमारा परिवार की यही है, वही उद्देश्य के साथ में एक जिम्मेदारी मिली है प्रोफेशनल कांग्रेस का। तो मैं चाहता हूँ कि रिफॉर्म्स लाया जाए यहाँ पे, युवा आगे बढ़ें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। अगर इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं भी आ रही है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसमें झारखंड फेमस है, हर एक विलेज का यहाँ इम्पोर्टेंस है और कोई ना कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट विलेज में उत्पादन हो रहे हैं, तो क्यों ना उसको बढ़ावा दिया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उस जगह का भी डेवलपमेंट हो और रोज़गार मिले सबको। मेन उद्देश्य वही है। आज युवा जो है इस कोरोना संकट काल में तो बेरोज़गारी से कमर टूटा ही हुआ है। किसान की बात करेंगे, अभी मैं माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी से भी मिलने वाला हूं कि आज के दिन में एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ है, पॉजिटिव ही ग्रोथ हुआ है। तो क्यों ना, जैसे कि झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी यहाँ नगर विकास के लिए बनाया गया है, वैसे ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्यों नहीं बनाया जाए। एक फैसिलिटेशन डेस्क होना चाहिए। आजकल एक शब्द है एग्रीप्रीनर्स, जैसे एंट्रीप्रीनर्स होता है वैसे एग्रीप्रीनर्स, जो भी फार्मिंग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी फार्मिंग करते हैं, उनको एग्रीप्रीनर्स बोलते हैं। तो क्यों नहीं एग्रीप्रीनर्स को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए कि वो अपने पुराने रूट्स में, गांधी जी हमेशा कहा करते थे, आज भारत देश जो है वो
किसानों की झोपड़ी में बसता है। और कोई भी राज्य विकसित तभी हो सकता है जब गांव विकसित होंगे। उसी सोच के साथ में, गांधी जी के सोच के साथ में, मैं इनको सजेशन भी देने वाला हूं कि आप प्रिसिशन फार्मिंग करिए, टेक्नोलॉजी फार्मिंग करिए। उसके लिए अगर वर्कशॉप की आवश्यकता होगी तो हम लोग की टीम जो है, प्रोफेशनल टीम है, हम लोग लगा के करेंगे। आप युवाओं को बढ़ावा दीजिए, हेल्प डेस्क बनाइए, फैसिलिटेशन डेस्क बनाइए। आज अगर हम ही को कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना होगा तो सरकारी दफ्तर दौड़ते दौड़ते दिन बीत जाएगी। तो उसके लिए एक डेस्क होना चाहिए। बाकायदे प्रोफेशनलिज्म के तहत में झारखंड राज्य को आगे बढ़ाना, यही उद्देश्य है। झारखंड टूरिज्म में अब सबसे ज़्यादा पसंद क्या है आपका? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, अभी मैं पालकोट गया था, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। उसको बहुत दुख भी लगा देख के कि 20 साल का झारखंड में, क्योंकि रामायण में उसका जिक्र है उस जगह का, बाली और सुग्रीव की जो लड़ाई हुई थी उसी पहाड़ पे हुई थी। और बहुत सारी जैसे पहाड़ है वहाँ पे, सबका अपना अपना इतिहास है, उसको हम लोग विकसित नहीं कर पाए हैं। तो झारखंड का जो मैप है टूरिज़्म में, वो पूरे विश्व में कैसे पहुंचाया जाए, इस पे भी हम लोग की प्लानिंग हो रही है। और एक सजेशन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, युवा के बारे सोचते भी हैं और कैसे राज्य बढ़े उसके लिए भी सोचते हैं, इसीलिए हम लोग उनको भी सजेशन देंगे। जी सर, आपका फेवरेट कुजीन झारखंड से? धुसका और जो उसना चावल होता है, और मटन तो सबका फेवरेट है जो लोकल हांडी में बनता है झारखंड में, यही है जी। और सर, आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी अपनी? बचपन से स्टार्टिंग तो हम सेंट मेरी स्कूल से किए थे। क्लास 1 से 10 सेंट जेवियर स्कूल में पढ़े हैं और बाकी की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज में हुई है। जी सर, सेंट जेवियर कॉलेज जब आप थे कॉलेज में, तो उस वक्त आपको ऐसा कुछ था कि फ्यूचर में आप समाज के लिए या सोसाइटी के लिए आप एक लीडर बनना चाहते, आपने तब से ही सोच के रखा था? देखिए, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से था, वही सोच के साथ में आज भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि हमारा परिवार जो है समाज के उत्थान के लिए काम करता है। एक सोच लेकिन शुरू से थी कि अगर मजबूत समाज बनाना हो तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। आज प्रोफेशनल कांग्रेस के तरफ से भी हम लोगों ने रोज़गार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये सोच कॉलेज टाइम से ही थी, क्योंकि आज के दिन में आप देख सकते हैं कि 70 से 80% लोगों की कमाई जो है, और वो कल्चर ही हटा देना है कि ओनली मेल काम कर सकते हैं, क्योंकि आज महिला भी है, आधी आबादी पूरा हक मिलना चाहिए। और वो कंधा से कंधा मिला के हर एक फील्ड में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी फील्ड में महिला आगे हैं, तो क्यों ना उनको आगे बढ़ाया जाए, एक सशक्त बनाया जाए। और मजबूत समाज भी तभी बन सकता है जब महिला सशक्त होंगी। तो हम लोग रोज़गार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत रांची से किए हैं, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क ब्यूटिशियन ट्रेनिंग का कोर्स चला रहे हैं, सिलाई भी सिखाएंगे। और ये हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरे झारखंड में इसको लागू हम लोग करेंगे। सर, अभी हाल ही में बजट आया 2021 का, जिसमें बंगाल को, तमिलनाडु को, पंजाब को काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, काफ़ी करोड़ों खर्च किए गए उनके ऊपर। झारखंड पे कोई विशेष घोषणा नहीं हुई इस बजट को लेकर। इस पर आपको क्या लगता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक बहुत ही पुराना कहावत है, ये आम बजट जो है, इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा मगर देश के अंदर सारी चीज़ें बेच दूंगा, ये बजट वही था। झारखंड में चुनाव है नहीं। आज जो कल की जो बजट पेश हुई थी, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो बात की गई है, तो 3 स्टेट में बात की गई है, तमिलनाडु, असम और बंगाल। लाजमी है, इन सब जगह में चुनाव है। किसान के लिए देखिए, एक तरफ तो आप कृषि सेस लगा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, उससे 4 रुपया प्रति लीटर डीजल और 2.5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल। तो कहीं ना कहीं खेती का जो खर्चा है वो 1.5 गुना बढ़ेगा साल में किसान का। ऐसे ही किसान का कमर टूटा हुआ है। प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट मिलता था उस पे भी आप टैक्स लगा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये एक पॉलिटिकल बजट है, ना कि ये आम बजट है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि झारखंड स्टेट में आपके हिसाब से
क्या चेंज है जो ज़रूरी है अभी, सब किस सेक्टर में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी 2021 को देखते हुए? देखिए, बहुत चीज़ है यहाँ जो बदलाव, जैसा कि मैं कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए, कंपनसेशन पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में, एग्रीकल्चर पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही मेन होनी चाहिए यहाँ पे, एजुकेशन पॉलिसी में भी बदलाव लाना चाहिए, एक विज़न के तहत में काम करना चाहिए ताकि युवाओं को रोज़गार आगे मिलता रहे और लोग यहाँ से पलायन नहीं करें। सबसे दुख भरी बात यह है कि आज हायर एजुकेशन के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, बॉम्बे और पुणे में जाके पढ़ते हैं, जो कि गलत है। आज 20 साल का झारखंड में ये पुराने जो आंदोलनकारी है, झारखंड आंदोलन किए थे झारखंड बनाने के लिए, ताकि वो सब चीज़ें मिलें यहाँ पे और एक विकसित राज्य बने 20 साल में, जो कि नहीं बन सका। जी, और सर लास्ट में आप रांची की जो यूथ है, जनता है, इन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि सब आपको बहुत मानते हैं, जानते हैं आपको, आपसे कुछ आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को, लास्ट में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी रहे जी, आप कोई भी राजनीतिक विचार रखते हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने देश के लिए, अपने राज्य निर्माण के लिए हमेशा से सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। युवा ही क्रांति ला सकता है, ये इतिहास गवाह है, अंग्रेज़ों के समय से भी और आज भी उसी क्रांति की ज़रूरत है। एक जज्बा रहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और कहीं भी रहें आप, कहीं से भी पढ़े हैं, कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और युवा वापस आके झारखंड को कैसे विकसित करें, इस पे हाथ बटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।